Okay, so hello everyone, welcome back to the part 3 of the gameplay that is Dear Esther. तो हम आ चुके हैं पार्ट 3 में एंड रियली एक्साइटेड टू प्ले दिस पार्ट क्योंकि जैसे हमने देखा था कि लास्ट पार्ट में हम लोग ने बहुत सारी ब्यूटीफुल चीज़ें इनकाउंटर की थी केव्स के अंदर। तो जो केव था जो वो सबसे बेस्ट पार्ट था इस गेम का एंड अभी तक का बेस्ट पार्ट मुझे वही लगा है जो पार्ट 2 था। एंड अभी लेट्स सी कि आगे हमें क्या क्या चीज़ एक्सप्लोर करनी है। तो लेट्स गो एंड लेट्स सर्च। अभी रात का समय एंड इट रियली लुक्स ब्यूटीफुल। ये वाला समय भी काफ़ी सही लग रहा है ये वाला। एंड जो I सामने जो wish I मून could है have known वो भी Donnelly amazing है। in this place. We would have had so much to debate. Did he paint these stones or did I? Who left the pots in the hut by the jetty? Who formed the museum under the sea? Who fell silently to his death into the frozen waters? Who erected this godforsaken aerial in the first place? Did this whole island rise to the surface of my stomach, forcing the gulls to take flight? I returned home with a pocket full of stolen ash. Half of it fell out of my coat and vanished into the car's upholstery. But the rest I carefully stowed away in a box I kept in a drawer by the side of my bed. It was never intended as a meaningful act, but over the years it became a kind of talisman. I'd sit still, quite still for hours, just holding the diminishing powder in my palm and noting its smoothness. In time, we will all be worn down into granules, washed into the sea and dispersed. ओके, तो किसी के व्हीकल के इमेजेस है। आई एम नॉट श्योर किसकी व्हीकल है किसकी गाड़ी, बट लेट्स सी आगे हमें कुछ और क्लू मिलता है। शायद से तो कुछ सिजर्स और नाइफ है, पता नहीं किस पर्पस के लिए यूज़ हुआ ये, बट एक सिरिंज भी है। ओके, तो काफ़ी सारे कैंडल्स है इधर लगाए हुए एंड जो हमने एक वो व्हीकल की इमेज देखी थी शायद से ऐसा कुछ तो है कि वो व्हीकल का शायद से एक्सीडेंट हुआ होगा, ऐसा आई फील ऐसा कुछ हुआ है। तभी उसकी इमेजेस ऐसे रखी है कैंडल के पास। तो आई होप उसमें जो लोग ट्रैवल कर रहे थे पता नहीं है उनके साथ क्या हुआ उस गाड़ी में।
एंड इधर हर कोने में, हर कॉर्नर में अलग अलग कैंडल्स है, हर जगह पे अलग अलग स्पॉट पे। इधर भी कैंडल्स है। एंड ये सामने कुछ डायग्राम है जो हमने पहले भी देखे थे, जो कार्व थे वॉल्स पे केव्स में। कुछ जो केमिस्ट्री के रिलेटेड है, ये कुछ फॉर्मूले या तो पता नहीं कुछ डायग्राम्स है उसके रिलेटेड। शायद से जो कैरेक्टर था वो काफ़ी फॉन्ड था केमिस्ट्री केमिस्ट्री को लेके, केमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स को लेके, या तो कुछ ऐसा कुछ तो है। एंड ये किसी का तो फोटो है, कोई तो पता नहीं, कोई तो है इसमें। नॉट श्योर एग्जैक्टली कौन है, बट काफ़ी सारे फोटोज़ है अलग अलग जगह पे लगाए हुए। कैंडल्स है इधर। इधर एक और हमें स्पॉट मिला कैंडल्स का। ओके, तो ये शायद से गाड़ी के व्हील है, फिर उसके दरवाज़ा है, एंड उसके कोई तो पार्ट्स है। हाँ, ये शायद से वही गाड़ी है जो हमने इमेज में देखी थी। एंड इससे ये पता चलता है कि वो गाड़ी का एक्चुअल में बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ था। एंड उसमें जो लोग थे वो भी आई फील कुछ हुआ होगा उनके साथ भी। जिस हिसाब से ये सब इधर रखा है, आई डोंट फील कि उनके साथ कुछ अच्छा हुआ हो। जिस हिसाब से हर जगह फोटोज़ दिख रहे हैं लोगों के कैंडल्स के साथ। लेट्स सी आगे हमें और कुछ थोड़ा और आइडिया मिल सकता There were chemical diagrams on the mug he gave me coffee in, sticky at the handle where his hands shook. He worked for a pharmaceutical company with an office based on the outskirts of Wolverhampton. He'd been travelling back from a sales conference in Exeter, forming a strategic vision for the peddling of antacid yogurt to the European market. You could trace the connections with your finger, join the dots, and whole new compounds would be summoned into activity. तो जो हमने वो केव के अंदर छोटे से वो उसके अंदर देखे थे डायग्राम्स, वो वही केमिकल डायग्राम्स है जो हमने हर जगह देखे थे थोड़े थोड़े। तो ये उसकी बात कर रहा है अभी। ये कुछ बर्ड है, एंड पता नहीं ये काफ़ी टाइम से ऐसा लग रहा है इधर इधर है। ओके, From here, I can see my armada. I collected all the letters I'd ever meant to send to you, if I'd have ever made it to the mainland, but had instead collected at the bottom of my rucksack, and I spread them out along the lost beach. Then I took each and every one, and I folded them into boats. I folded you into the creases, and then, as the sun was setting, I set the fleet to sail. Shattered into 21 pieces, I consigned you to the Atlantic, and I sat here until I'd watched all of you sink. ओके, तो जैसे उसने बताया कि ये जितने भी बोट शेप में जो ये पेपर से बना है, वो सारे लेटर्स थे जो वो सेंड करना चाहता था। एंड काफ़ी सारे लेटर्स है दूर दूर तक स्प्रेड हुए। शायद से हमें इस तरफ जाना। लेट्स सी इसके अंदर क्या है।
कुछ हमें क्लू मिले और कुछ तो लिखा है ऑन ए सडन लाइट फ्रॉम हेवन गॉन अराउंड हिम। आई एम नॉट श्योर ये क्या लिखा है, ये गॉन अराउंड हिम या तो कुछ पता नहीं। एंड ही फेल टू द ग्राउंड। ओके, और ये शायद से एग्स है, आई फील शायद से एग्स है। आई एम नॉट श्योर एग है क्या है, कुछ तो है उसके जैसे ही है देखने में। ओके, अभी इधर से तो कुछ है नहीं रास्ता आगे, तो हमें ऊपर की साइड ही जाना पड़ेगा। इसके अंदर तो है नहीं कुछ, तो सामने इन सीढ़ियों पे चलते हैं। लेट्स सी। अभी तो काफ़ी अंधेरा हो चुका है इस जगह पे, उस आइलैंड पे। एंड इस पूरे आइलैंड में हम अकेले ही हैं जो घूम रहे हैं, तो फिर और ज़्यादा हॉन्टेड लगता है ऐसे टाइम पे। थोड़ा सा आई फील ब्राइटनेस बढ़ा देता। अब थोड़ा सा सही लगे, वैसे भी डार्क है बट उसमें भी थोड़ा लाइट आ सकती, ब्राइटनेस। I will drag my leg behind me. I will drag it like a crumpled hatchback, tires blown and sparking across the dimming lights of my vision. I'm running out of painkillers and am following the flicker of the moon home. When Paul keeled over dead on the road to Damascus, they restarted his heart with the jump leads from a crumpled hatchback. It took 21 attempts to convince it to wake up. I've begun my voyage in a paper boat without a bottom. I will fly to the moon in it. I've been folded along a crease in time, a weakness in the sheet of life. Now you've settled on the opposite side of the paper to me. I can see your traces in the ink that soaks through the fibre, the pulped vegetation. When we become waterlogged and the cage disintegrates, we will intermingle. When this paper aeroplane leaves the cliff edge and casts parallel vapor trails in the dark, we will come together. तो काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई है एंड बहुत सारी चीज़ें जो लिखी हुई है इसमें। अगर गाइस आप लोग को याद होगा तो पार्ट 2 में हम लोग को एक पेंट का कैन दिखा था बड़ा सा। एक पेंट का बॉक्स या तो कैन था जिस एंड आई फील उसी पेंट से किसी ने इधर लिखाया। तो मेन जो पेंट के जो बॉक्सेस थे या तो कैंस थे उसका यूज़ इसमें हुआ है लिखने के लिए। ओके, पता नहीं ये लाइट अचानक से लाइट चेंज कैसे हो गई है इसकी। अभी तो काफ़ी डार्क था, अभी काफ़ी लाइट हो गया ये। आई एम नॉट श्योर क्या है एग्जैक्टली। If only Donnelly had experienced this, he would have realized he was his own shoreline, as am I. Just as I am becoming this island, so he became his syphilis, retreating into the burning synapses, the stones, the infection. ओके, तो जैसे ही हम इन स्टोन्स के बीच में से जाते हैं तो पता नहीं ये ऐसा कुछ तो दिखता है, चेंज हो जाता है काफ़ी। एंड उसी के बारे में बात कर रहा था।
वापस वो लाइट आ रही है, इससे पहले एनकाउंटर हुई थी। और हम ये टावर के काफ़ी पास में आ चुके हैं। आई फील वो टावर ही हमारा, ऐसा मुझे लग रहा है कि शायद से हमारा वो डेस्टिनेशन होगा फाइनल। Returning to my car afterwards, hands still shaking, and a head split open by the impact. Goodbye to tearful aunts and traumatized uncles. Goodbye to the phenomenal. Goodbye to the tangible. Goodbye Wolverhampton. Goodbye Sanford. Goodbye Cromer. Goodbye Damascus. This cliff path is slippery in the dew. It is hard to climb with such an infection. I must carve out the bad flesh and sling it from the aerial. I must become infused with the very air. A gull perched on a spent bonnet, sideways, whilst the sirens fell through the middle distance and the metal moaned in grief about us. I'm about this night in walking, old bread and gull bones, old Donnelly at the bar gripping his drink, old Esther walking with our children, old Paul as ever, old Paul. He shakes and he shivers and he turns off his lights alone. काफ़ी अमेजिंग व्यू लग रहा है इस हाइट से, एंड काफ़ी ब्यूटीफुल है। अभी बहुत सही है। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे जो स्टॉर्म है, जो हवा है, विंड है, वो बढ़ते रह रहा है, एंड काफ़ी सही लग रहा है। गाइस जो पार्ट 1 था वो थोड़ा सा डल था, बिकॉज वो स्टार्टिंग था एंड उसमें हम लोग को जो आइलैंड है उसको समझना था, उसको एक्सप्लोर करना था। जैसे जैसे हम आगे गए तो हमने बहुत सारी चीज़ें देखी आइलैंड के बारे में, एंड इवन पार्ट 3 जो है वो काफ़ी सही है। लाइक इट्स फन, मतलब एक्साइटिंग है। पार्ट 2 से कंपेयर नहीं करूँगा क्योंकि पार्ट 2 ऑल टुगेदर डिफरेंट उसमें चीज़ें थी केव्स में, लेकिन ये वाला भी सही है। अभी हम काफ़ी हाइट पे आ चुके हैं ऑलमोस्ट, बस थोड़ी ही दूर है उस टावर से। एंड ये हम आ चुके हैं ऑलमोस्ट। एंड गाइस हाईली रिकमेंडेड कि जब भी आप ये गेम प्ले देखो या तो जब भी आप ये गेम खेलो तो प्लीज़ हेडफोन्स या तो ईयरफोन्स के साथ ज़रूर खेलें, क्योंकि उसके बिना इस गेम का मज़ा नहीं है। ये जो साउंड इफ़ेक्ट्स है, जो म्यूज़िक है एंड जो नरेशन है, उसके लिए हेडफोन्स और ईयरफोन्स हाईली रिकमेंडेड है। We will leave twin vapor trails in the air, white lines etched into these rocks. Dear Esther, I have burnt my belongings, my books, this death certificate. Mine will be written all across this island.
Who was Jakobsen? Who remembers him? Donnelly has written of him, but who was Donnelly? Who remembers him? I have painted, carved, hewn, scored into this space all that I could draw from him. There will be another to these shores to remember me. I will rise from the ocean like an island without bottom, come together like a stone, become an aerial, a beacon, that they will not forget you. We have always been drawn here. One day the gulls will return and nest in our bones and our history. I will look to my left and see Esther Donnelly flying beside me. I will look to my right and see Paul Jakobsen flying beside me. They will leave white lines carved into the air to reach the mainland, where help will be sent. क्या हमने एक्चुअल में जंप कर लिया? क्या हम सुसाइड कर रहे हैं? आई एम नॉट श्योर. ओके गाइस, तो इसी के साथ हमने ये गेम ख़त्म कर लिया है. एंड ये हमारा एंडिंग वाला पार्ट था, जो पार्ट 3 था. ये लास्ट पार्ट था. एंड काफ़ी डिफरेंट गेम है, ऑल टुगेदर अ डिफरेंट गेम. मतलब मैंने ऐसी गेम अभी तक ऐप स्टोर में एनकाउंटर नहीं की है. एंड इट वाज ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग एंड ऑल अबाउट अ बिट ऑफ एडवेंचर, जिसमें हमें फर्स्ट पर्सन व्यू में पूरा एक्सप्लोर करना था पूरा आइलैंड. तो इट्स गुड, लाइक जैसे भी ऐसे गेम्स पसंद हो, स्टोरी जैसे थोड़ा स्टोरी लाइन चाहिए हो एंड अ बिट ऑफ पीस चाहिए हो खेलते टाइम, तो आई गेस दिस गेम इज़ वन ऑफ इट. एंड आई होप आप सब लोग को भी ये गेम काफ़ी अच्छा लगा हो. डियर एस्टर, ये मेरा चॉइस था, मैंने सेलेक्ट किया था ये गेम क्योंकि मुझे लगा कि आई शुड गिव इट अ ट्राई, क्योंकि ऐसे गेम्स मैंने मतलब खेले नहीं यूजुअली. तो आई होप कि आप सब लोग को पसंद आया. एंड इन केस आपके पास कोई भी सजेशंस हो गेम के रिलेटेड जो ऐप स्टोर में अवेलेबल हो अच्छे वाले, तो यू कैन फील फ्री टू सजेस्ट मी. एंड आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कोई भी गेम के बारे में. आई विल श्योरली मतलब रिकॉर्ड इट एंड उसका मैं गेम प्ले पोस्ट करूँगा. तो टिल देन टेक केयर एंड विल बी बैक विथ अनदर अमेजिंग न्यू गेम. एंड आई होप कि आप सब लोगों को वो भी पसंद आएगा. जो भी गेम्स गाइस मैं लेके आऊँगा वो काफ़ी यूनिक और इनोवेटिव रहेंगे एंड अच्छे रहेंगे. टिल देन टेक केयर एंड सी यू ऑन द नेक्स्ट गेम.